अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आयत जो है वो मेरे साथ आज वॉइस ओवर करेगी, है ना मानो। और हम लोग जा रहे हैं जनाब रियाद। कोई पर्सनल विज़िट के लिए नहीं जा रहे हैं, एक काम है पाकिस्तान एम्बेसी रियाद से, कुछ पेपर्स टेस्ट करवाने हैं फैज़ान ने जो कि भेजने हैं पाकिस्तान, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं रियाद। और रास्ते में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं वाटरमेलन, और साथ में है जनाब फैसलाबाद का जलसा पीटीआई का। रेहान साहब को नींद आई हुई थी, वो सो गए थे क्योंकि वो सुबह से उठा हुआ था। और ये मैडम जो है वो इंजॉय कर रही है पीटीआई का सॉन्ग। तकरीबन 7 बजे के टाइम हम घर से निकले थे दमाम से, और अभी 11:30 हो रहे हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रियाद पहुंच गए हैं। और स्टे का ये प्लान है कि booking.com पे मैंने ऑलरेडी बुकिंग कर ली हुई थी, और बिल्कुल पाकिस्तान एम्बेसी के बिल्कुल पास ही जो है वो अराउंड 9 किलोमीटर्स पीछे जो है ना हमें एक होटल मिल रहा था, तो वो हमने बुक कर लिया ऑलरेडी। अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं, लोकेशन ऑन की हुई है और उसको फॉलो करते करते हम लोग जो है वो जा रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, इन्हीं में से एक जो है वो होटल है। और फैज़ान को था कि पता नहीं किस तरह का रूम होगा, अगर हमें नहीं अच्छा लगा तो फिर हम नहीं स्टे करेंगे, कहीं और चले जाएंगे। लेकिन पहले वो ख़ुद गए उतर के, और उन्हें रूम जब वो पसंद आ गया फिर वापस आए, और अब हम जा रहे हैं रूम में। पहले तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मुझे कोई रिज़र्वेशन शो नहीं हो रही आप लोगों की, और शायद उसके माइंड में ये था कि ये अब बच्चों के साथ है तो ये जितना मैं चार्ज करूँगा, जितना मैं बोलूँगा ये मुझे पे कर देगा। लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हुए थे ऑलरेडी, तो फिर फैज़ान ने उसे वो दिखाए, लेकिन फिर भी उसने अपनी मर्ज़ी का चार्ज किया। जो हमने booking.com पे देखा था उससे ज़्यादा हमने पे किया, लेकिन रूम और जो था वो कंफर्ट भी देखना था हमने। बिल्कुल परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा स्टे रहा। एक दिन तो रुकना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, रूम में आ गए हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो मेरा और फैज़ान के लिए तो अब वो ऑब्वियसली हम लोग बड़े हैं तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन रेहान का रिएक्शन बड़ा मैटर करता है। क्योंकि रेहान को अगर जगह पसंद आ जाए ना तो फिर वो बड़ा एक्साइटेड होता है, बड़ा खुश होता है, पूरा स्टेज है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी वो बड़ा खुश था। तो आपको रूम टूर देते हैं, रूम नहीं कहेंगे इसको, 2 बेडरूम अपार्टमेंट बोलेंगे। और बिल्कुल एंटर होते ही सिटिंग एरिया है, साथ छोटा सा किचन है। प्लस पॉइंट ये था कि इसमें माइक्रोवेव था, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी बच्चों के फीडर वगैरह गर्म करने की। बिल्कुल सामने रूम था, और उसके पहले जाइए वॉशरूम है, बाथिंग के लिए सेपरेट है सब। और सामने जो रूम है बिल्कुल उधर 2 जो है वो बेड थे सेपरेट सिंगल, और साथ में ड्रेसर था और एक कबर्ड भी थी। और उसके बिल्कुल साथ जो है वो दूसरा बेडरूम है, और एंटर होते ही पहले वॉशरूम है। वॉशरूम में सारी टॉयलेटरीज भी थी और स्लीपर्स भी थे एक्स्ट्रा साथ में। और यहाँ पर जो है वो डबल बेड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बच्चा पार्टी जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, और फैज़ान गए हैं खाना लेने के लिए। यहाँ पे भी अलग से कबर्ड है और ड्रेसर भी है। मुझे ये ओवल शेप के जो ना ये ड्रेसिंग टेबल बड़ा अच्छा लगा था। खाना आ गया और अब हम लोग एंजॉय करेंगे नुस फार्म। यहाँ रह रहे कि मेरे भी फेवरेट हो गई है अब। और आयत जो है वो जर्जर के साथ लगी हुई थी खेलने, और साथ में था पिज़्ज़ा। 2 बेडरूम का हमें ये फ़ायदा हुआ कि फैज़ान दूसरे बेडरूम में सोने चले गए, क्योंकि बच्चे पूरी रात जागते हैं और अभी सहरी का टाइम है। और आयत जो वो थोड़ा हिल रही थी तो मैं फीडर गर्म करने के लिए बाहर आई हूँ। रेहान अभी सोया है।
एम्बेसी की टाइमिंग थी 9 to 3। सो रेहान नहीं, फैज़ान 8 बजे चले गए थे और बिल्कुल पास ही था होटल के, लेकिन वो पहले चले गए थे क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आइडिया कि रियाद में कितनी ट्रैफिक होगी। सो वो पहले चले गए थे। वापसी पे वो लेके आए थे चकली कबाब और उनके आने तक ये दोनों भी उठ गए थे। उन्हें तकरीबन 2 घंटे लग गए थे आते आते वापस। सो उनकी आवाज़ सुन के ये दोनों भी उठ गए थे। सो अब हम करेंगे नाश्ता। मैं बिल्कुल भी भूल गई थी कोई भी प्लेट या कुछ भी लेके आने का। सो हम लोग जो रात वाले पिज़्ज़ा वाले ट्रे में जो वो चटनी डालेंगे। और आए तभी अभी उठी है, इसको बेड से उठा के लाई हूँ। और रेहान ने उठते ही जब वो प्रिंगल्स पकड़ लिए हैं। अच्छा, ये मेरे बेटे की आदत बड़ी अच्छी है कि कुछ भी पहले मेरी उसको कंफर्मेशन चाहिए होती है कि मैं खा लूँ कि नहीं है। वो मुझे बोल रहा था कि मुझे प्रिंगल्स निकाल के दो, उसके हाथ में थे लेकिन उसने पहले मुझे कहना था। सो मैं रूम में आई हूँ, अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊंगी और फिर हम खाना खाएंगे। और ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन्हें अटैच करवाना था और इन्हें अब मैं रखूँगी बैग में ताकि मैं भूल ना जाऊँ। साथ में हमारे पासपोर्ट्स एक्सेट्रा बाकी चीज़ें भी हैं। फैज़ान सोने चले गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो और 3 बजे हमारा चेकआउट का टाइम है। उन्होंने कहा था कि मुझे 2:30 बजे उठा देना बिल्कुल रेडी होके, ताकि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। फिर बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं और ख़ुद भी मैं रेडी हो गई हूँ। अब बच्चों को रेडी करूँगी। रेहान को रेडी कर दिया है, आए तभी सो रही है, अभी वो उठेगी तो फिर उसको रेडी करूँगी। और ये जो रेहान ने शर्ट पहनी है मैक्स से मैंने ली थी, और लेकिन ये इसका गला बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा स्टफ़ था इसका, बहुत ब्रीजी स्टफ़ था। और आयत को भी रेडी कर दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह चलना शुरू किया है नया नया, और हर वक्त अब चलती रहती है। और रेहान जब विंडो से बाहर देख रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजर गया। और अब हम जा रहे हैं वापस। होटल के आसपास जो अट्रैक्शंस शो हो रही थी उसमें रियाद ज़ू था, म्यूज़ियम था और साथ में 2-3 मॉल्स थे। मॉल्स हम दमाम में भी देखते हैं, वही चीज़ें हैं, वही सब कुछ होता है। सो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो म्यूज़ियम का बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। सो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाएंगे रियाद ज़ू। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से निकल के रियाद ज़ू, तो देखते हैं कि क्या होता है। लोकेशन हमने ऑन कर लिया जनाब, और अब हम जो है वो जा रहे हैं रियाद ज़ू की तरफ। और फैज़ान मुझे बता रहे थे कि ये जो कुबरियाँ हैं ना, ये जो ब्रिज हैं, ये अराउंड 7 to 8 ईयर्स पहले जो है ना वो ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे। तो ये सारी जो है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और अभी ये न्यू बनी है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि फैज़ान ने काफ़ी ज़्यादा अपना जो है वो टाइम स्पेन यहाँ रियाद में गुजारा है, तो उनको यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। सो अभी हम आ गए हैं रियाद ज़ू। ये है ज़ू और वो सामने उसकी पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर चलेंगे अंदर। गाड़ी पार्क कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। बड़ों की थी आई गेस 11 रियाल की 10.75 और बच्चों की थी 5.75। ज़रीबा आई मीन बैड टैक्स भी इंक्लूड होता है। सो अब हम जा रहे हैं अंदर। बिल्कुल एंटर होते ही थे फ्लेमिंगोज़, और रेहान ने कोई ख़ास इंटरेस्ट शो नहीं किया। उसे सिर्फ पानी नज़र आया था और वो अपने जूते उतार रहा था कि बस मैं पानी में घुसूँ। अब जहाँ कहीं पानी नज़र आ जाए फ़ौरन से शूज़ उतारना शुरू हो जाता है कि हम मैंने भी पानी के अंदर जाना। उसके आगे थे ये सी लाइंस,
जो कि बिल्कुल मरे पड़े थे। 5-6 थे, लेकिन कोई उनमें मूवमेंट नहीं थी, ऐसे लगा था जैसे बिल्कुल डेड ही हैं। अभी हम लोग आगे आए हैं। अच्छा, गलती हमसे ये हुई, हमसे नहीं मुझसे ही, क्योंकि मेरी ही ज़िद थी कि ज़ू जाना है बच्चों को लेके। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बिल्कुल जो है ना वो 4 बजे का टाइम था। सो अभी तक जो है वो सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन ये अच्छी बात थी कि इन्होंने ज़ू के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान में लाहौर ज़ू में डिफरेंट जो स्टॉल्स हैं अंदर, इसी तरह यहाँ पे भी थे। सो ये प्लस पॉइंट होगा कि हमने अंदर से बच्चों को जूस और पानी वगैरह ले दिए थे। गर्मी टू मच हो गई थी, और बार बार मुझे ये फ़ील हो रहा था कि मेरी वजह से जो है ना बच्चे इतने ज़्यादा बेचारे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। सो नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखी वो ये बियर थे। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर शायद इन्वायरमेंट और एरिया इस तरह का है, सो इसलिए हर जानवर के केज में उन्होंने पानी का इंतज़ाम लाजमी किया हुआ था। जिस तरह ये जो बियर हैं, इनके लिए भी यहाँ पे पानी था। दो वाइट बियर थे, और एक जब पानी के अंदर ही बैठा हुआ था, और इसको पता नहीं कोई मसला था यहाँ, पता नहीं, ये कंटिन्यूसली वॉक कर रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इन्हीं के बिल्कुल साथ में ये ब्लैक बियर था, और ये वाटरमेलन इंजॉय कर रहा था। इसके लिए भी पानी का प्रॉपर सिस्टम था अंदर। रेहान को पहले नज़र ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल साइड पे था। फिर बाद में अचानक रेहान की नज़र पड़ी इस पर। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास ज़ीब्रास, और इन्हीं के साथ थे जिराफ्स। बेबी जिराफ्स भी थे और बड़े वाले भी थे। अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि इन्होंने बकेट्स बनाई हुई थी जिराफ्स के लिए, इनमें इनका चारा वगैरह था। लेकिन लाहौर ज़ू में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी इतनी लंबी नेक होती है, तो इन्हें बेंड डाउन करने में मसला होता है। सो लाहौर ज़ू में ऐसा कुछ सीन नहीं है। नेक्स्ट हैं जनाब डिफरेंट टाइप्स के आउल। नेक्स्ट ये पता नहीं क्या चीज़ थी, इनका नाम बड़ा डिफ़िकल्ट सा लिखा हुआ था, और वो भी गर्मी की वजह से सब अपने जो है वो उनका जो हाउस बना हुआ था उसके अंदर थे, और रेहान ने फ़ौरन से शूज़ उतार दिए थे कि मैं अंदर जाने वाला हूँ। और नेक्स्ट आ गई है मंकीज़ की डिफरेंट काइंड्स और टाइप्स, और चिंपैंजी और डिफरेंट जो इनके होते हैं। इससे आगे जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और मैं फ़ैज़ान से बार बार कह रही थी कि वापस चलते हैं, और वो कह रहे थे कि जितनी तुम्हें आने की जल्दी थी उतनी ही तुम्हें अब जाने की जल्दी है, सो थोड़ी देर सब्र करो, कुछ नहीं होता। फिर हम लोग वहाँ पर बैठे थोड़ी देर, वहाँ से हमने स्लश लिए और कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। आ रहे हैं बाबा। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो तकरीबन आधा घंटा बैठने के बाद फिर हमने वापस फिर से जो है वो एनिमल हंट शुरू किया। ये सेंटर में फाउंटेन था, वहाँ पे सेंट्रल फाउंटेन था उधर ज़ू में, और उसके बिल्कुल सामने, उस फाउंटेन के बिल्कुल सामने जो है वो ये लाइन थे। गर्मी की वजह से लाइंस भी जो है वो बिल्कुल मदहोश पड़े हुए थे, कॉर्नर में बैठे हुए थे, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। सो उसके बाद वापसी का इरादा किया हमने, और वहाँ से टर्न जब हुए तो हमें ये बेबी राइनोस नज़र आए जो पानी में जा रहे थे। नेक्स्ट और प्रोबेबली लास्ट एनिमल जो हमने देखा वो था एलिफेंट। यहाँ से बहुत दूर थे, तो फिर हम इनकी दूसरी साइड पे चले गए, वहाँ से बहुत करीब से नज़र आ रहे थे। सो आपको वहाँ से दिखाते हैं। तो ये देखें जनाब, बिल्कुल पास आ गए थे वो, और फ़ैज़ान डर रहे थे, सो उन्होंने रेहान को भी पीछे कर लिया था।
वो शायद इसलिए पास आ रहा था कि उसे था हमें भी कुछ खाने के लिए देंगे मुझे। लेकिन हम लोग डर रहे थे। हम लोग तो नहीं, फ़ैज़ान डर रहे थे। फ़ैज़ान हाथ लगाना चाह रहे थे लेकिन नहीं लगा रहे थे। लेकिन इतने पास से बिगेस्ट मैमल ऑन अर्थ देखने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। मुझे तो बड़ा मज़ा आया। पहले देखा हुआ लाहौर ज़ू में, लेकिन इतने पास से नहीं देखा। अच्छा था। इसके बाद बिल्कुल एंड हो गया हुआ था बच्चों का भी और हमारा भी। हम लोग अब सोच रहे थे कि वापस निकला जाए। साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, उनको फॉलो करते हुए हम लोग वापस की तरफ जा रहे थे। अब गर्मी की वजह से काम ख़राब हो गया, वरना ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। रेहान भी बहुत खुश हो गया, जो कि बेसिकली मेन पर्पस था कि रेहान खुश हो जाएगा एनिमल्स देख के। यस, अब निकल रहे हैं हम वापस दमाम के लिए। तकरीबन 6 बज चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा रश होना शुरू हो गया है रियाद की रोड्स पे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि फटाफट से हम लोग जब रियाद से बाहर निकल जाएं, ताकि फिर आगे सफ़र जो है वो ईजी हो जाए। रास्ते में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था। तकरीबन 10 बजे के टाइम से हम दमाम में पहुंच गए थे। तो ये थी आज की वीडियो, रियाद का टूर और रियाद ज़ू का टूर। मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।